श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक। एक ही बाण। राम बाण की महत्ता। लेखक पंडित श्री मथुरा नाथ जी शुक्ल। कौशलेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण की महत्तर महत्ता पर जब हम विचार करते हैं तो गीता के इस भगवत वचन राम शस्त्र भ्रातमहम भरताम की यथार्थता अत्यंत सुस्पष्ट हो जाती है। वास्तव में राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र जी रामभद्र के समान संसार में न तो कोई धनुर्धर हुआ न हो सकेगा। भगवान श्री रघुनाथ जी के परम पावन चरित्र के अनुशीलन करने पर राम बाण की जो महत्ताएं दृष्टि गोचर होती हैं, वे सृष्टि के आदि इतिहास से लेकर आज तक के किसी भी धनुर्धर में न तो देखी गई है न सुनी ही गई है। प्रथम महत्ता तो राम बाण की यह है कि वह अमोघ या अव्यर्थ होता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, और कभी लक्ष्य भ्रष्ट भी नहीं होता। शायद इसी प्रथम गुण के कारण किसी वस्तु और विशेषताएं, किसी औषध आदि की अमोघता के लिए राम बाण औषध ऐसा शब्द में ऐसा जगत में शाब्दिक व्यवहार होने लगा जो सर्वविदित है। रामबाण की द्वितीय महत्ता यह है कि श्री राघवेंद्र सरकार एक ही बाण का प्रयोग करते हैं। उनको दूसरे बाण की कभी आवश्यकता ही नहीं होती। एक ही बाण समस्त संकल्पित कार्य पूर्ण कर देता है। इसीलिए प्रभु के संबंध में यह सुप्रसिद्ध है। द्विशरः नाभि संधते रामो द्विर्निवाभि भाषते। राम धनुष पर दूसरा बाण नहीं चढ़ाते और दो बात नहीं बोलते। बस एक ही बाण शत्रु सेना का संहार करने के लिए पर्याप्त होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मांड ब्राह्मण बालकों के लाने के प्रसंग में आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का सुदर्शन चक्र उस गहन अंधकार को विदीर्ण करता ऐसे वेग से आगे बढ़ रहा था जैसे श्री रघुनाथ जी के धनुष की प्रत्यंचा से छूटा हुआ बाण शत्रु सेना में प्रविष्ट हो जाता है। रावण वध प्रसंग में श्री राम जी द्वारा 31 बाण छोड़ने का मानस में उल्लेख है, किंतु श्रीमद् भागवत में एक ही बाण से रावण के हृदय को भेदन करके मार डालने की बात लिखी है। ध्यान रहे, उपर्युक्त दोनों ही श्लोकों में बाण के लिए एक वचन का ही प्रयोग है। उसका कारण यह है कि श्री रघुनाथ जी के अक्षय कुणीर में बहुत हल्के हल्के केवल 5-7 बाण ही नित्य अखंड बने रहते हैं। युद्ध में निरंतर प्रयोग करने पर भी उनमें न्यूनाधिकता कभी नहीं होती। यह प्रभु के बाणों का आश्चर्यजनक अपना अद्भुत वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य है। इनमें से एक ही बाण का प्रयोग किया जाता है। अब उस बाण के प्रयुक्त होते ही सत्य संकल्प प्रभु के संकल्प अनुसार उसी बाण से यथा संकल्पित संख्या में प्रत्येक बाण अमोघ होकर शत्रु संहार या उसका उचित इच्छित कार्य कर डालता है। अब केवल रामचरितमानस से महाराज श्री के एक ही बाण का प्रयोग करने के कुछ प्रसंग उपस्थित किए जाते हैं। प्रथम ताड़का वध प्रसंग में एक ही बाण प्राण हरि रीना। फिर मारीच के संबंध में बिनु फर बाण राम से ही मारा। फिर पावक सर सुबाहु पुनि मारा। जयंत लीला में प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर आवा। मारीच वध प्रसंग में तब ताकि राम कठिन सर मारा।
वाली वध की प्रतिज्ञा में स्वयं श्री मुख से ही कहते हैं, सुनु सुग्रीव, मारे हूं बाल ही एक ही बाण। रावण की रंग रण सभा में रण भंग करने के लिए प्रभु ने छत्र मुकुट तांटक सब हते एक ही बाण। यह बाण की अदृश्य शक्ति और श्री राम की अत्यंत सूक्ष्म कायर कार्यपटुता आश्चर्य में डुबो देती है। मेघनाथ की युद्ध माया से एक बाण काटी सब माया कुंभकर्ण के वध के लिए, तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना। रावण युद्ध प्रसंग में रावण की राक्षसी माया हरने के लिए निज सैन चकित बिलो की हंसी सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमेश में हर्षि सकल मरकट आनी। और जब रावण ने माया से स्वयं सैकड़ों रूप धारण करके वानर सेना एवं देवताओं को अत्यंत भयभीत कर दिया, तब सुरबानर देखे विकल हंसयो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। महर्षि वाल्मीकि के आदि काव्य के प्रथम सर्ग मूल रामायण में लिखा है, विभेद च पुस्तलालान इत्यादि। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपने पराक्रम का विश्वास दिलाने के लिए एक बाण से ही 7 ताल वृक्षों, पर्वत और रसातल तक को भींद डाला। उपर्युक्त सभी प्रसंगों में केवल एक ही बाण की अत्यंत अद्भुत और अलौकिक अमोघ शक्ति का वर्णन है। राम बाण की अत्यंत आश्चर्यमयी लोकोत्तर अद्भुत तृतीय महत्ता यह है कि यह है जो विश्व के इतिहास में किसी भी महाधनुर्धर से न तो देखी गई और न सुनी ही गई है कि वह बाण आज्ञा पालक विनम्र सेवक की भांति प्रभु का अभिष्ट कार्य करके धीरे से पुनः उनके तुणीर में प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार भगवान राघवेंद्र का तुणीर निरंतर अक्षय बना रहता है। अस कौतुक करी राम सर प्रभि सेउ, आई निशंग रावण सभा संसक सब देखी महा रस भंग। और भी मंदोदरी आगे भुज सीसा धरी, सर चले जहां जगदीसा। प्रभि से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुधुम धुंध भी बजाई। अतः नमस्ते राम बाणाय राम बाण, जयोस्ते ते, जयस्तु ते। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। दशवदन निधनकारी श्री राम। लेखक पंडित श्री शिव कुमार जी शास्त्री, व्याकरणाचार्य। जयंती रघुवंश तिलक कौशल्या हृदय नंदनो राम, दशवदन निधनकारी दशरथी कुंडरी काक्ष। भारत की संस्कृति धर्म प्रधान है। धर्म का संबंध आचार के साथ है। इस आचार के मूर्तिमान विग्रह श्री राम है। मानव जीवन को सर्वांग सुंदर बनाने वाला अनुकरण तथा शिक्षाप्रद चरित्र अघावधि श्री राम के चरित्र को छोड़कर और किसी का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। राम का चरित्र ही रामायण को अमर बना गया है। आज भी आबाल वृद्ध जनता का इसीलिए वह कंठहार बना हुआ है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में भी आचार ही प्रमुख आधार है। आचार के बिना विचारकों का न कोई मूल्य है और न महत्व। आचार के बिना विचार जैसे अंधे हैं, उसी प्रकार विचार के बिना आचार पंगु है। आचार और विचार, क्रिया और ज्ञान दोनों का समन्वय ही मानव को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। उसके विपरीत दोनों बेमेल होते हैं, होते ही मानव को पतन के गर्त में गिरा देते हैं।
रावण का जीवन जहाँ आचार तथा विचार क्रिया एवं ज्ञान के बेमेल होने की कहानी है, वहाँ श्री राम का जीवन उनके सुंदर समन्वय का आदर्श इतिहास है। राम रावण का युद्ध भिन्न आचारों का प्रबल संघर्ष है। भारतीय संस्कृति में यह देवासुर संग्राम के रूप में प्रसिद्ध है। इसी को हम देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का संघर्ष भी कह सकते हैं। श्री राम और रावण दोनों ही भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। दोनों ही परम कुलीन, विद्वान, बलवान तथा संपन्न थे। लेकिन एक का ज्ञान तथा बल दीन जन रक्षण के लिए था और दूसरे का दीन जन पीड़न के लिए। एक सदाचार संपन्न थे तो दूसरा दुराचार परायण। एक देवी संपत्ति के उपासक थे तो दूसरा मनसा वाचा कर्मणा आसुरी संपत्ति का परम पोषक। श्री राम यदि नियतात्मा, महापराक्रमी, तेजस्वी, धैर्यशाली, जितेंद्रिय, आर्य धर्म परायण, सर्वत्र समदृष्टि संपन्न, सत्य प्रतिज्ञ, यशस्वी, शास्त्रीय मर्यादा के परम रक्षक और सर्व सद्गुण संपन्न थे तो रावण अनियत चित्त, उतावला, अजितेंद्रिय, अनार्य कर्म करता, सर्वत्र विषम बुद्धि, शास्त्रीय मर्यादा का विनाशक तथा प्रकांड विद्वान होते हुए भी परम निंदित स्वभाव वाला एवं दुराचारी था। अतः श्री राम रावण का युद्ध जहाँ दो विरुद्ध आचारों का युद्ध है, वहाँ श्री राम की विजय देवी संपत्ति की, देवी आचार की, सदाचार की विजय है। और यह कहना अनावश्यक है कि श्री राम का अवतरण इसी की स्थापना के लिए हुआ था। असल में सदाचार की स्थापना ही धर्म की स्थापना है। यदि रावण सदाचारी होता तो वह एक आदर्श व्यक्ति माना जाता। रावण के संबंध में श्री हनुमान जी की युक्ति कितनी सटीक है। इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, धैर्य कैसा अनोखा है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण रजोचित लक्षणों से युक्त होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें अधर्म न होता तो यह प्रबल राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षण संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित, क्रूरतापूर्ण, निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एकारण में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। हम हम ऊपर कह चुके हैं कि रावण विद्वान था और शिव भक्त भी था, किंतु उसकी दूषित वासनाएं उसकी विद्वता तथा भक्ति को जीवों में भेद दर्शन द्वारा नीचे की ओर ले जा रही थी। शिव भक्ति विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए थी। अज्ञानी भेददर्शी पुरुष की विद्या तथा भक्ति सदा भय देने वाली होती है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में जिसे सुख मिलता हो, जो सदा अशांत रहता हो, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जो इंद्रियों का दास बन चुका हो, वह पुरुष क्या कभी सुखी रह सकता है। अनियत 10 इंद्रियां कब उसे शांत रहने देती हैं। कुछ अच्छी वस्तु भी दूषित पात्र में पड़कर दूषित हो जाती है। विद्या सुपात्र को विनीत बनाती है, कुपात्र को नहीं। कुपात्र के पास जाकर तो वह भी कुविद्या हो जाती है। दूषित दूषित वासनाओं वाले अनुयायी पुरुष की विद्या, गुण, शक्ति तथा धन कभी दूसरों के हित में नहीं लग सकते। वे सब दूसरों को नीचा दिखाने के साथ साथ स्वयं को भी नीचे ही ले जाते हैं। रावण का जीवन उसका इसका साक्षी है। वह अनियंत्रित वासनाओं से पूर्ण था। इच्छा सुख ही उसका सर्वस्व था। एक बात और, रावण प्रभु सर्वेश्वर श्री राम का तिरस्कार कर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता था। जैसे संचालक
के बिना यंत्र हितकर नहीं होता, वैसे ही शक्तिमान आधार के बिना शक्ति का प्रयोग भी सर्वनाशकारी होता है। परमात्मा श्री राम जैसे सब जगत के संचालक हैं, वैसे ही वे सबके शक्तिमान आधार भी हैं। उनकी उपेक्षा से किसी का भला नहीं हो सकता। रावण को अपनी करनी का फल आखिर भुगतना ही पड़ा। दशग्रीव, दशानन, दशकंठ, रावण के ये सभी नाम एक विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। श्री राम के संबंध में कहा जाता है, रामो निर्वाण भी भाषते, अर्थात राम दो तरह की भाषा नहीं बोलते। जो कहते हैं वही कर डालते हैं, किंतु 10 कंठ 10 बातें बोलते हैं, अर्थात सत्य के साथ उनका कोई संबंध नहीं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उनका ज्ञान क्रिया के साथ मेल नहीं खाता। मानव शरीर के में 10 इंद्रियां हैं। मानव 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, तथा वाणी, हाथ, पांव, मलेंद्रिय तथा मूत्रेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। समझने अथवा ज्ञान कराने में सहायक होने के कारण चक्षु आदि ज्ञानेंद्रिय, तथा कर्म करने में सहायक होने के कारण वाणी आदि कर्मेंद्रिय कहलाती है। असुरराज रावण कर्मणा असुर था। सुर असुर शब्दों का सुंदर विवेचन ब्रह्मदारण्य उपनिषद में हुआ है। द्वा प्रजापत्या इत्यादि। आचार्य शंकर इन पदों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, शास्त्र जनित कर्म और ज्ञान से भावित प्राणी प्रकाश में होने के कारण देव है, तथा स्वाभाविक प्रत्यक्ष एवं अनुमान जनित दृष्ट दृष्ट प्रयोजन वाले ज्ञान और कर्म से भावित होने वाले प्राणी असुर हैं। अपने ही प्राणों में रमण करने के कारण अथवा सुर अर्थात देवों से भिन्न होने के कारण वे असुर कहलाते हैं। देवी और आसुरी वृत्तियों का उठना और दबना ही देवता और असुरों की स्पर्धा अथवा युद्ध है। कभी प्राणों की शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति उठती है। जिस समय यह उठती है उस समय उन्हीं प्राणों की दृष्ट प्रयोजन वाली प्रत्यक्ष एवं अनुमान जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा आसुरी वृत्ति दब जाती है। यही देवताओं की जय और असुरों की पराजय है। कभी इसके विपरीत देवताओं की वृत्ति दब जाती है और आसुरी वृत्ति का उत्थान होता है। यह आसुरी असुरों की विजय और देवों की पराजय है। देवताओं की विजय होने पर धर्म की अधिकता होने के कारण प्रजापति पद पाने तक उधर्वगमन होता है, तथा असुर वृत्तियों के बढ़ने पर अधर्म की अधिकता होने के कारण स्थावृत्व प्राप्ति तक अधोगति होती है। दोनों की समानता होने पर मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। इससे यह तो प्रमाणित हो ही हो ही जाता है कि असुर कामचारी होते हैं, इंद्रिय भोग प्रधान होते हैं, सभी इंद्रिय जन्य भोगों में आसक्त होते हैं। एक एक विषय में आसक्त होने से हिरन हाथी पतंग भौरा तथा मछली विनाश को प्राप्त करते हैं। फिर यदि किसी की पांचों विषयों में आसक्ति हो जाए तब तो कहा ही क्या जा सकता है। ऐसों के विनाश में क्या देर लगेगी। महात्मा प्रहलाद ने भगवान के सामने निवेदन किया था,
जैसे किसी पुरुष में की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीटे, वैसे ही कभी न अघाने वाली जीभ स्वादिष्ट रसों की और जनेन्द्रिय सुंदरी स्त्री की और त्वचा कोमल स्पर्श की और पेट भोजन की और कान मधुर संगीत की और नासिका भीनी भीनी सुगंध की और चपल नेत्र सौंदर्य की और तथा कर्मेंद्रिय मुझे विभिन्न कर्मों की ओर खींचती है। रावण इसी प्रकार 10 इंद्रियों के द्वारा अप्रतिहत कामाचार परायण हो चुका था, इसीलिए उसे दशवदन दशानन कहना उचित लगता है। जिस प्रकार कठोपनिषद में के इस वाक्य में आवृत्त चक्षुः के चक्षुः शब्द से अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण किया जाता है, इसी उसी प्रकार दशानंद में आनंद शब्द के से इंद्रियों के ग्रहण के साथ साथ 10 इंद्रियों की काम आसक्ति का बोध भी होता है। कठोपनिषद में कहा गया है, अज्ञानी पुरुष ब्रह्म विषयों में आसक्त हो मृत्यु के फैले हुए जाल में फंस जाते हैं, और धीरे धीर ज्ञानी पुरुष अपने अमृत भाव को यथार्थ रूप से समझकर निश्चय ही अनित्य ब्राह सुख को नहीं चाहते। अतः श्री राम भूभार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने आसुरी शक्तियों पर विजय करने के लिए एक सदाचार की शक्ति का आदर्श उपस्थित किया था, और इसी के बल से उन्होंने रावण पर असुर पर विजय प्राप्त की थी। रावण पर विजय इसीलिए सदाचार की विजय है, धर्म की विजय है। धर्मावतार भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा है, सीते मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को तथा तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, पर ब्राह्मण एवं धर्म की रक्षा के लिए की गई प्रतिज्ञा का कभी भी त्याग नहीं कर सकता। धर्म पर अरुण रहने का श्री राम का निश्चय ही रावण असुर रूपा शक्ति पर विजय का आदर्श उपस्थित करता है, और इसी आदर्श का पालन करने पर मानव का कल्याण हो सकता है, क्योंकि श्री राम का जीवन ही लोक शिक्षण और लोकोद्धार का मार्गदर्शन कराने में निमित्त हुआ था। जय माता सरस्वती, जय माता। लोकनायक श्री राम, लेखक डॉक्टर श्री कुआलाल जी उपाध्याय। वाल्मीकि ऐसे महापुरुषों की खोज में थे जो गुणवान, पराक्रमी, धार्मिक, सत्यवादी, कृतज्ञ, दृढ़व्रत, चरित्रवान, सभी का हित चाहने वाला, विद्वान, समर्थ, प्रिय दर्शन, मन को अधिकार में रखने वाला, जित क्रोध कांतिमान, किसी की भी निंदा नहीं करने वाला, ईर्षाहीन और युद्ध वीर हो, ये संपूर्ण विश्व के आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जाति रामचरित्र को बार बार सुनती और पढ़ती है। वस्तुतः राम चरित्र से प्राप्त भावनाएं, चिंताधाराएं और विचार एक ऐसे स्तर पर पहुंचे हुए हैं जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक है, तथा जो सारी दुनिया को जागृत करने में पूर्ण समर्थ है। इस विलक्षण और शक्तिशाली चरित्र से मनुष्य मात्र अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर कृत्य हो सकता है। राम चरित्र व्यक्ति चरित्र नहीं, वह समिष्टि चरित्र विश्व चरित्र है। राम की कथा मानव जीवन की कहानी है, जो रात दिन प्रतिपल हमारे जीवन में चलती रहती है। दुनिया की ऐसी कौन सी प्रमुख भाषा है जिसमें राम कथा न हो। यह भाषा देश, जाति, धर्म और काल की सीमाओं को तोड़कर युग युग में असंख्य नर नारियों के
मन में स्थान बनाती चली गई है। कवियों की अगणित पीढ़ियों ने संसार की विविध भाषाओं में रामचरित्र के इसी अक्षय महास्तोत्र से अपनी अपनी रमणीय काव्य गंगाओं को प्रवाहित किया है। यह केवल जैनियों, बौद्धों और वैदिकों की ही नहीं, एशियाई मुसलमानों की भी है। लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर स्थित राम लीला के लिए भारत से इंडोनेशिया तक के आकाश में तालियों की गड़गड़ाहट है। इतिहासकार राम कथा की सार्वदेशिकता को खोजने में पूरे सफल हैं। इंडोनेशिया में 29 अगस्त से 9 सितंबर 1971 तक होने वाला अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव इसका ज्वलंत उदाहरण है। भारतीयों का तो यह जीवन सर्वस्व है। संपूर्ण भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी निशेष भव्यता के साथ राम इन दो अक्षरों में समाहित है। भारत के कोटि कोटि जन राम कथा के साथ उठते, बैठते, सोते, जागते और चलते हैं। श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर सैकड़ों पीढ़ियों के असंख्य लोगों ने अपने जीवन को समृद्ध, सुसज्जित और अलंकृत किया है। अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाया है। राम भारत राष्ट्र की प्रतिमूर्ति, पर्यायवाची और प्रतीक है। श्रेष्ठ ज्ञान, अप्रतिहत वीरता, शुद्ध पवित्र चरित्र, निस्वार्थ सेवा एवं जनहित के अगणित उदाहरण विश्व समाज में देखे गए हैं। किंतु मनुष्य जाति के संपूर्ण इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो किसी भी क्षेत्र में श्री राम से उच्चतर, तो क्या उनके बराबर भी हो। देवत्व और मनुष्यत्व का इतना अनुपम सम्मिश्रण संसार में कहीं भी नहीं देखा सुना गया। इस गोलमाल की दुनिया में बचाव की एकमात्र वस्तु है मनुष्य बनने का प्रयास। श्री राम उसी के सर्वोच्च आदर्श हैं। वे ऐसे आदर्श दे गए हैं जिनके लिए मनुष्य अपने संपूर्ण अस्तित्व को समर्पित कर देता है। उनका चरित्र संपूर्ण चिन्मय ऊर्जा, स्फुरणा, गति और उत्कर्ष का अक्षय स्तोत्र है। उनके व्यक्तित्व से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है वह संगीत और सौंदर्य की भांति अवर्णनीय है। इसीलिए रामायण के संबंध में महायोगी अरविंद कहते हैं, रामायण अपने ढंग की सर्वाधिक महान और विलक्षण कविता है। वह नैतिक आदर्शवाद और वीरता पूर्ण अर्ध दिव्य मानव जीवन का अत्यंत उदात्त और सुंदर महाकाव्य है। रामचरित्र से विकसित मूल्य शाश्वत है, प्रत्येक देश काल के लिए उपयोगी है। वे मानस मानसोल्लास के साथ सामाजिक चित्त के निर्माण में पूर्ण समर्थ है। इसीलिए यह सूत्र मानव समाज के लिए सदा सर्वत्र माननीय है। रामादिवत व्रतितव्यम न क्वचिदार वर्णादिवत। जिस धर्म का इस देश के जीवन में सर्वोपरि महत्व रहा है, श्री राम उसी के मूर्तिमान रूप है। रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि ने धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठम के अनुसार श्री राम को स्थान स्थान पर धर्मज्ञ, धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म नित्य, धर्मात्मा, धर्म वत्सल, धर्म प्रताम वर आदि कहा है। धर्म, प्राण, भारतीय जीवन दृष्टि, महान चरित्र और मानवीय आदर्श सबसे अधिक श्री राम के जीवन में ही प्रत्यक्ष देखे गए हैं। उनका व्यक्तित्व भारतीय लोक चेतना में, हृदय की धड़कनों में अजर अमर तथा अमिट है। वाल्मीकि उनके महान गुणों की संक्षिप्त झलक बताते हुए लिखते हैं,
सारी धरती पर उनकी समता कहीं नहीं होती, नहीं कहीं नहीं थी। वे सभी से मधुर वचन बोलते थे। यदि कोई कठोर कह भी देता तो वे इसका उत्तर नहीं देते थे। मन पर नियंत्रण रखने के कारण वे दूसरों द्वारा किए गए सौ सौ अपराधों को भी याद नहीं रखते थे, परंतु यदि किसी प्रकार कोई एक बार भी उपकार कर देता तो उसी से सदा संतुष्ट रहकर सर्वदा उस एक ही उपकार को याद रखते थे। वे बाहर भीतर से समान रूप से शुद्ध थे, असाधारण वक्ता, अतुलनीय, पराक्रमी, परम रूपवान तथा समस्त सद्गुणों के समुद्र थे। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह, दीनों पर अनुग्रह और दुष्टों के निग्रह के अवसर का भी ठीक ठीक ज्ञान था। क्रोध से भरकर आए हुए देवता और असुर भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते थे, फिर भी उनमें लेश मात्र भी घमंड, द्वेष नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। विश्व के इतिहास में खोजने पर जो कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां राजकुमार यह कहता हुआ सुना गया हो कि मैं भाइयों को छोड़कर किसी प्रकार राज्यभिषेक नहीं करूंगा। बिमल बंस एहु अनुचित एकु बंधु बिछाई बिहाई बेढ़ई बड़े ही अभिषेक। इसके विपरीत इतिहास के पन्नों में यह देखने को तो जरूर मिलता है कि राज्य की लालसा से किसी राजकुमार ने अपने पिता की हत्या कर दी, अथवा राज्य के उम्मीदवार अपने भाइयों को कैद में डाल दिया अथवा मरवा दिया हो। काश आज सत्ता पाने के लिए सभी प्रकार का गोरख धंधा रचने वाले लोक नेताओं के मन में इसका शतांश भी अनासक्त भाव होता। सत्य ही ईश्वर है, इसका दर्शन करने वाले गांधी जी को श्री राम की इस सत्य निष्ठा से कितनी प्रेरणा मिली होगी, जिससे प्रेरित होकर वे कहते हैं, मैं न तो पहले कभी झूठ बोला हूं और न भविष्य में बोलूंगा। राम एक बार तो उन्होंने कह दिया उसी का प्राणपण से पालन करते हैं, अर्थात राम कभी अपनी बात को बदलते नहीं। जबकि आज का अपने को नेता कहलाने वाला व्यक्ति शूद्र स्वार्थों के लिए एक दिन में ही तीन तीन बार अपनी निष्ठा बदलता है। इससे कितनी भयंकरता से राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता है, इस बात से वह बेखबर है। श्री राम के वियोग से शोकाभिभूत दशरथ जब यह कहते हैं, बेटा राम, तुम मुझे कैद करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाओ, किंतु वन जाने का विचार छोड़ दो, तब श्री राम उत्तर देते हैं, मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों को, न स्वर्ग की और न जीवन की इच्छा है। तो शिरोमणे, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने रहें, आपका वचन मिथ्या न होने पाए। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ लेकर कहता हूँ। तात अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। एक स्थान पर उन्होंने बड़े आग्रह से कहा कि लोभ, मोह, अज्ञान आदि से किसी भी स्थिति में मैं सत्य का सेतु भंग नहीं कर सकता, और यह भी कि चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता।
माता पिता की आज्ञा मानने वाले तो बहुत हो सकते हैं, किंतु विमाता की भी कठोरतम आज्ञा को शिरोधार्य करने वाले श्री राम ही हैं। संपूर्ण रामायण में यह कहीं नहीं मिलता कि दशरथ ने अपने मुंह से श्री राम को वन जाने की आज्ञा दी हो। वे कैकेयी के मुख से ही आदेश सुनकर वन जाने का निश्चय करते हैं। उस अवसर पर पत्थरों को भी रुला देने वाला श्री राम का उत्तर देखिए। माँ, यह वन जाने का काम तो मैं तुम्हारे ही कहने से कर सकता था, तुमने पिताजी को क्यों कष्ट दिया? मालूम होता है कि अब तुम मुझ में इस तरह का कोई गुण नहीं देखती। मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, फिर भी तुमने सीधे ही इस बात को मुझसे क्यों नहीं कहा? आगे वे कहते हैं, मैं पिता के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष भी पी सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। बछड़ों से बिछड़ी हुई गाय की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करती हुई और आंसू बहाती हुई कौशल्या जब अपने प्राण प्रिय पुत्र राम से अपने वन गमन पर विचार करने के लिए कहती है, तब श्री राम अपनी विवशता बताते हैं। माँ, मुझ में पिताजी के वचन को टाल देने की शक्ति नहीं है। मैं वन में जाने की ही इच्छा रखता हूँ। तुम बाधा न डालो। तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ। इसी प्रसंग में तनिक तनिक सी सफलता पर उछल कूद मचाने वाले तथा जरा सी तकलीफ से ही मुरझा जाने वाले लोगों को श्री राम के धैर्य, संतुलन और अनासक्त भाव से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके राज्याभिषेक की तैयारी है। सारी अयोध्या आनंद से थिरक रही है। सहसा श्री राम को वन में जाने की आज्ञा मिलती है। आनंद वृष्टि के पश्चात दुस्सह वज्रपात, कहाँ राज्य और कहाँ वन गमन, लिखत सुधाकर गा लिखी राहु। किंतु श्री राम बिना किसी घबराहट एवं बेचैनी के जिस धैर्य और सहज भाव से इस कर्तव्य को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी तुलना विश्व में अन्यत्र मिलनी असंभव है। वे कहते हैं, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है महाराज। आप सहस्त्रों वर्षों तक पृथ्वी के अधिपति बने रहे, मैं तो अब वन में निवास करूंगा। मैं केवल धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। अंत में यह कहते हैं कि वन में रहने पर तो मुझे राज्य से भी करोड़ गुना सुख मिलेगा। उन्होंने सरलता से अपना संकल्प प्रकट कर दिया कि अयोध्या का यह समृद्ध राज्य भरत को दे दिया जाए। वे आज के लोक नेताओं की तरह यह नहीं कहते हैं कि मैं ही शासन करने योग्य हूँ। मेरे सत्ता में पहुंचने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। सत्ता को मुट्ठी में किए बिना राष्ट्रीय अथवा जनहित के कार्य करने का संकल्प मुझ में नहीं है, अथवा किसी तरह एक दूसरे को धिक्कार देकर निकलना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। लक्ष्मण का उत्साह, माता का अनुरोध, स्वजनों की हृदय व्यथा, पूर्ववासियों का आर्तनाद, प्रजा का अपूर्व प्रेम और चित्रकूट में ही जाकर भरत का लौटाने का आग्रह भी उन्हें अपने सत्य संकल्प से विचलित नहीं कर सके। वाल्मीकि ने श्री राम के इस अप्रीतम धैर्य की व्यंजना अत्यंत प्रिय शब्दों में की है। स्थिति परिवर्तन से उनका मन कुछ भी शुभित नहीं होता। जनता उनके चेहरे पर कुछ भी विकार नहीं देखती। वे ऐसे ही प्रसन्न मुख हैं जैसे अभिषेक का शुभोदंत श्रवण करने पर थे। तुलसीदास और अधिक हृदय स्पर्शी शब्दों में इसी भाव को व्यक्त करते हैं। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनहु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला,
निरखी राम मनु भवरु न भूला। कितना महान धैर्य, कितना विलक्षण मानसिक संतुलन के अनुसार हम उन्हें प्रत्येक अवस्था में शांत, गंभीर और पूर्ण धैर्यशाली पाते हैं। उनमें वह उच्च मनोबल था जिसकी जड़ को किसी तरह के भी आंधी तूफान हिला सकने में असमर्थ थे। जीवन केवल दौड़ नहीं है, उसमें धैर्य, संतोष, कर्तव्य निष्ठा, निश्चलता और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव भी चाहिए। चरम उत्कर्ष की मंजिल केवल उसी को मिलती है जो पूर्ण निष्ठा के साथ इस राह पर चलता है। राम राज्य के भूखे नहीं थे, राम ग्रह कलह नहीं चाहते थे, राज राज्य क्रांति भी नहीं। यदि वे चाहते अथवा अपने अधिकारों के प्रलोभन में फंस जाते तो यह कुछ कुछ कठिन नहीं था, क्योंकि जनता भी उनके साथ थी। उनके व्यक्तित्व के असाधारण प्रभाव के कारण ही तो जनता महाराज दशरथ के जीवन में ही उनको राज्य शासन पर ही अधिष्ठित देखना चाहती थी। किंतु यह सब नहीं होता। उन्होंने राज्य तंत्र को प्रजातंत्र के रूप में परिणत कर दिया। अधिकार की अपेक्षा उनके सामने कर्तव्याचरण अधिक महत्वपूर्ण था। सैन्य बल से या अधिकार बल से गद्दी पर बैठने वाले राजा राम के प्रति जन मन में यह आदर और आस्था नहीं होती। औरंगजेब ने शाहजहां को 7 वर्ष तक कैद कर दिया था, कैद करके रखा। अजातशत्रु ने बिंदुसार को बंदी बनाया था। श्री राम ने पिता को सत्य प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए वनवास कहा। कदाचित यह राम की चरम कर्तव्य परायणता ही थी कि जिसके प्रभाव से भरत ने भी मां की मोहांधता से मिलने वाले राज अधिकार को अस्वीकार कर उनकी अनुपस्थिति में चरण पादुकाओं को ही उनका प्रतीक मानकर एक प्रतिनिधि के रूप में शासन का संचालन किया। यद्यपि त्याग के प्रति यह निष्ठा रघुवंशियों की परंपरा रही है। ये महान वैदिक आदर्श श्री राम के जीवन में ही अपनी पूर्णता के साथ मूर्तिमान हुए हैं। त्याग का यह आदर्श रामचरित्र का मुख्य प्रसंग है। रामायणों में प्रमुख रूप से इसी प्रसंग का वर्णन है। उसके पश्चात उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया, उसका कुछ वर्णन नहीं। सर्वस्व त्याग पर क्षण भर में वनवासी बन गए, यही उनका महान आदर्श था। त्यागी वैरागी राम के इसी रूप के उपासक हैं। वे जटा बढ़ाकर भस्म रमाकर राम आपके उसी रूप को बनाते हैं और वनवासी राम का ध्यान करते हैं। निम्नांकित चारों दुर्बल दुर्बलताएं श्री राम में एकत्रित हुई थी। दुर्लभताएं श्री राम में एकत्रित हुई थी। श्री राम के जीवन में नाना प्रकार के मनोविकारों को उभारने वाले अवसरों का जाल सा बिछा हुआ है। उनके कारण उनका महान चरित्र अनेक स्थानों पर असाधारण ऊंचाइयों का स्पर्श करता है। भागवतकार के शब्दों में सीता के हाथों के स्पर्श को भी सह सकने में असमर्थ अति सुकुमार चरणों से श्री राम वन की ओर चल पड़े। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राजू बटाऊ की नाई। उनके वियोग में केवल और एवं जानपद ही नहीं, अपितु पशु पक्षी वृक्ष लता और नदी सरोवर भी विकल हो उठे। तब सब श्रीहीन हो गए।
चलतु राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। बागन विपट बेली कुमिलाई, सरित सरोवर देखी न जाहि। सारी अयोध्या ही यह संकल्प लेकर श्री राम के पीछे चल निकली, वह वन ही हमारा राष्ट्र होगा, जहाँ राम रहेंगे। अवध कहाँ जहाँ राम निवास। यह है लोक नायक की दुर्लभ लोकप्रियता, राष्ट्र भी जिसके पीछे पीछे फिरता है। कहाँ आज के लोक नायकों की स्थिति, जो चिल्ला चिल्ला कर आत्म प्रशंसा द्वारा और हजारों बार अपने गुणों का बखान करते हुए रो रो कर भिखारी की तरह जनता से वोट मांगते हैं, और वोट प्राप्त करने के लिए हर श्रेष्ठ गुण और व्यवस्था को हत्या करने में भी उन्हें संकोच नहीं होता। तुलसीदास जी तो और आगे बढ़कर उनकी इस लोकप्रियता की चर्चा करते हैं। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। उनको वन भेजने वाली केकई भी कुब्जा के बहकाने पर भी राम की प्रशंसा करती है। वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं, अतः श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझे। सचमुच बेरियू राम बड़ाई करही। सचमुच लोकनायक के व्यक्तित्व और आचरण में भी सभी प्रकार के संदेहों से परे इसी प्रकार का प्रबल आकर्षण चाहिए, जो जनता के दिलों में उसके प्रति अडिंग विश्वास जो को जन्म दे सके। वे जहां भी जाते हैं, जिधर भी निकलते हैं, सारी जनता उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगती है। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल केरव नंदु। कोल भील निषाद आदि जो हीन दृष्टि से देखे जाते थे, श्री राम ने उन्हें अपनाकर उनका सारा सामाजिक कलंक धो दिया। पत्नी और अनुज के साथ पैदल जन संपर्क बढ़ाते हुए पशु पक्षियों तथा लता वृक्षों तक से आत्मीय भाव प्रकट करते हुए बिना किसी भेदभाव के सबसे मिलते, और झोपड़ियों तक में आतिथ्य ग्रहण करते हुए श्री राम जंगलों में विचरते रहे। यही कारण है कि निषाद वानर ऋषि तापस सभी उनके उद्देश्य के अनुगामी बन जाते हैं। यही सच्चा लोक नायक है। वही सच्चा लोक नायक है जिसके व्यवहार, कार्य, चरित्र और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रजा का हर घटक उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करे। तभी तो भरत जब उन्हें लौटाने के लिए जाते हैं, तब उनके साथ केवल द्विज ही नहीं, चतुर कुम्हार, जुलाहे, शस्त्र व्यवसायी, मोर छल बनाने वाले, आरा चलाने वाले, मोतियों में छेद करने वाले, रंगरेज हाथी दांत का काम करने वाले, चूने की पुताई करने वाले, सुनार, धोबी, दर्जी आदि अनेक श्रम जीवियों के दल भी सम्मिलित हो लिए थे। यही कारण है कि श्रम और श्रम जीवियों के प्रश्न को लेकर खूनी क्रांतियों से भरा हुआ आज के राष्ट्रों का इतिहास उस समय नहीं दोहराया गया। वे राजनीतिक उपेक्षा, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार से त्रस्त नहीं थे। उनका ही समाज में संपूर्ण स्थान था। श्री राम ने संसार के इतिहास में पहली बार सुग्रीव और हनुमान जैसे वानर जाति के योद्धाओं और जटायु जैसे पक्षियों तक को मानवीय मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की। राम ने भरत से कुशल मंगल पूछते हुए यह भी प्रश्न किया था, भरत तुम कृषि
करने वाले और गोपालन से आजीविका चलाने वाले श्रमिकों को प्यार करते हो ना? क्या आज के नेताओं को भी मत प्राप्त कर लेने के बाद जनता से कुशल पूछने का कभी समय मिलता है? यह श्री राम का ही प्रभाव था कि वशिष्ठ जैसे महर्षियों ने भी प्रणाम करते हुए केवट को दौड़कर अपनी भुजाओं में बांध लिया। प्रेम पुल की केवट कहीं नामू, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि पर बस भेंटा जनु मही लुठत स्नेह समेटा। वे बिना सेना और बिना युद्ध संबंधी तैयारियों के वन में गए और वहां जन साधारण के न्याय और नैतिक संघर्ष के मूल्यों को जागृत करते हुए ही उन्होंने जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण जटायु, सुग्रीव, हनुमान और असंख्य वानर तथा बाद में विभीषण तक उनकी सेवा सहायता के लिए आ जुटे। यह कोई वेतनभोगी सैनिकों की सेना नहीं थी। श्री राम की कुशलता, व्यवहार और गुणों से आकृष्ट होकर ही ये सभी उनके चारों ओर एकत्रित हो गए थे। कभी कभी जैसे को तैसा यह दृष्टि रख कर व्यवहार करना भी एक नीति है। इसी से जब रावण ने आपको नकली मृग दिया, तब आपने भी उसके उसे माया की सीता ही दी। विधवा शूर्पणखा के ताते सब लगी रही हूं कुमारी, ऐसे मिथ्या कथन के प्रत्युत्तर में श्री राम ने भी वैसा ही अहि कुमार मोर लघु भ्राता। श्री राम वाली जैसे बलशाली से भी मित्रता कर सकते थे। इससे उनका काम कितना सरल हो जाता। रावण में भी कदाचित वाली के कथन को अस्वीकार करने का साहस नहीं था, किंतु श्री राम मदांध दुराचारियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। लोकनायक के तो चरित्र की हर किरण युग युगों तक लोक जीवन को प्रभावित, अनुशासित और प्रेरित करती है। वे शूद्र मनुष्यों की तरह इस शॉर्टकट को कैसे स्वीकार कर लेते? बलवान और समर्थ किंतु उदत तथा स्वेच्छाचारी अनुयायियों का निग्रह एवं दमन करना तथा सदाचारी दीनों को भी सहायता एवं बल प्रदान कर योग्य बना देना, यही तो श्रेष्ठ पुरुषों की नीति है। इसी से श्री राम ने बलवान किंतु अन्यायी वाली का दमन कर हीन सुग्रीव को अपना योग्य और सहायक मित्र बनाया। यह उनकी चरम राजनीतिक कुशलता और सफलता भी है कि प्रबल राक्षसी और वानरी शक्तियों शक्तियां जो परस्पर संधि के कारण दुर्जय बन चुकी थी और जिनसे कभी भी अयोध्या के राज सिंहासन को खतरा पैदा हो सकता था, आपस में ही प्रतिद्वंदी बन गई। जो शक्ति संतुलन राक्षसों के हाथ में पहुंच गया था, वह श्री राम के पक्ष में आ गया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि श्री राम ने वानर दल में प्रचलित और सम्मानित छुपे छुपे गोरिल्ला आक्रमण की नीति से वाली का वध किया था। फिर भी वाली ने श्री राम पर व्यंग किया। धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही त्याग की नाई। श्री राम ने उसका जो उत्तर दिया वह बड़ा मर्मस्पर्शी और नीतिपूर्ण है। उन्होंने कहा, जो स्वयं अधर्माचरण करता है उसे दूसरों के धर्मानुसार आचरण चाहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे दूसरों से धर्मानुसार आचरण चाहने का कोई अधिकार नहीं है। तूने राजधर्म त्याग कर अनीति का आश्रय लिया, पुत्र वधु जैसी बंधु पत्नी को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया, इसीलिए तेरा वध धर्म ही है। धर्म अति सूक्ष्म है, वह इस प्रकार स्थूल दृष्टि से नहीं जाना जा सकता।
वेदों से, स्मृतियों से, बड़े बड़े ऋषियों के आचरण से और अपने शुद्ध अंतःकरण से धर्म का निर्णय किया जाता है। मैं सब प्राणियों का सुहृदय हूँ। मेरे बाण से तुम्हारी भी सदगति होगी। फिर भी तुम मरना चाहो तो सुखपूर्वक मरो। जीना चाहते हो तो अभी अपना बाण निकालकर तुम्हें जीवित कर सकता हूँ। श्री राम का यह उत्तर सुनकर वाली ने अपने वध की कार्य पद्धति के विषय में जो आपत्ति उठाई थी उसे वापस ले लिया। ऐसे थे सर्वभूत सुहृदय लोकनायक श्री राम। महाभारत युद्ध में भी कर्ण के द्वारा धर्म नीति की मांग करने पर श्री कृष्ण ने यही उत्तर दिया था। अरविंद इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि विभूति अवतार ऐसे शब्द हैं जिनका अपना अर्थ और मर्यादा है और तुच्छ मानवीय मानदंडों के अनुसार निश्चित नैतिकता और अनैतिकता के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। ये मानदंड भी तो देश और यहाँ युग के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः आधुनिक नैतिक मन की चीरफाड़ करने वाली छुरी के द्वारा किया गया उनके कार्यों का विश्लेषण अपना संपूर्ण महत्व खो देगा। लोकनायक को उपकारियों के प्रति किस प्रकार कृतज्ञ होना चाहिए, इसके लिए दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। सीता के अपहरण को रोकने के प्रयत्न में जटायु के प्राणों उत्सर्ग पर श्री राम ने जो मर्म वेदना प्रकट की और जिस भावना से उसका अंत्येष्टि संस्कार किया, उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। मृतक मांस भोजी गिद्ध को श्री राम ने पिता जैसा सम्मान दिया। वे सीता का पता लगाकर लौटे हुए हनुमान जी के विषय में यहाँ तक कह डालते हैं, आज हनुमान जी ने सीता का पता लगाकर धर्मानुसार मेरी समस्त रघुवंश की तथा लक्ष्मण की भी रक्षा कर ली है। मैं दीन हूँ, असमर्थ हूँ। मेरे मन में तो यही बात कसक रही है कि जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई कैसा ही प्रिय कार्य कर सका। एक स्थान पर उनके उपकारों का स्मरण करते हुए वे आत्मविभोर होकर कह उठते हैं, कपि श्रेष्ठ, मुझ पर तुम्हारे ऐसे महान उपकार हैं कि उनमें से एक एक के बदले अपने प्राण तक दे सकता हूँ। फिर भी शेष उपकारों के लिए मुझे सदा तुम्हारा ऋणी बनकर ही रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुमने जो भी उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही विलीन हो जाएं, मुझे उनका बदला चुकाने का कभी अवसर न मिले, अर्थात तुम पर कभी कोई विपत्ति आए ही नहीं। बल्कि क्योंकि मनुष्य विपत्तियों में पड़ने पर ही प्रत्युपकार का पात्र बनता है। स्वार्थी और कृतघ्न मनुष्यों को श्री राम के इस कृतज्ञ भाव से कुछ सीखना चाहिए। नीच समझे जाने वाले निषाद से भी उनका मिलन देखिए। हिंसारत निषाद तामस बपू पशु समान बनचारी, भेंट्यो हृदय लगाई प्रेम बस नहीं कुल जाति बिचारी। वानरों और ऋषियों को भी गले लगाने वाले सुग्रीव और निषाद के मित्र श्री राम का चरित्र ही ऐसा है जिसकी संपूर्ण कहानी आदिवासियों, वनवासियों और ऐसे लोगों के बीच से गुजरी है जो समाज द्वारा बहिष्कृत या उपेक्षित थे। भीलनी के बैरों को भी प्रेम प्रेम सिक्त मन से खाने वाले तथा जीवन भर उनके मिठास की याद रखने वाले श्री राम के मधुर सरल स्वभाव और चरित्र को याद कर मन पुलकित हो उठता है। घर, गुरु ग्रह, प्रिय सदन, सासिर सासुरु सासुरे, भई सब जहां कहुनाई,
तब तह कहीं सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। वस्तुतः सभी दृष्टियों से लोकनायक श्री राम का चरित्र व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और मनुष्य जाति का एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन है। समाज के सामान्य औसत आदमी की जिंदगी भी किस प्रकार आसान, सरस, श्रेष्ठ, सम्मान्य तथा कुंठा एवं शोभ से रहित बनाई जा सकती है। बिना थके और बिना भटके हुए साधारण मनुष्यों के पुरुषार्थ को जगाकर समाज को एक बहुत बड़ा जेल खाना बनने से कैसे रोका जा सकता है। वे मन प्राण संकल्प की संपूर्ण शक्ति आचरण और कार्यों से निरंतर यही प्रयत्न करते रहे। उनके अनुयायी भी नीति को स्पष्ट आचरण के स्तर पर लाकर कथनी और करनी का भेद समाप्त कर एक लक्ष्य और एक मन होकर, एक व्रत होकर और एक अनुशासन में रहकर उनके कार्यों का बल प्रदान करते रहे। अन्याय के साथ जिसका सिर दसों दिशाओं में फैला है और जो किसी भी काल के अत्याचारी शासकों से अधिक शक्ति संपन्न है, वरदानों से जिसकी दुष्टता और समाज विरोधिता घटने के स्थान पर और भी बढ़ चुकी है, जिसने राजसत्ता का उपयोग अपने अधिकारों को अमिट बनाने, दुर्बल के दमन अथवा समाज की मर्यादा को भंग करने के लिए ही किया है। संसार भर के सोने को लूटकर जिसने अपनी लंका में भर लिया है। दुष्ट 10 इंद्रियों से संयुक्त दर्पो दर्ग मन और मोह का मूर्तिमान प्रतीक 10 इंद्रियों के विषय सुखों में ही रमा हुआ भौतिकवाद का प्रबल प्रचारक, वह दशवदन रावण, एक मुंह, एक मन, एक दिशा वाले संयम प्रधान संस्कृति के प्रतिनिधि दशरथ पुत्र श्री राम के द्वारा अपने संपूर्ण दर्प और अन्याय पुष्ट शक्ति के साथ समाप्त कर दिया जाता है। अन्याय की शक्ति कभी शाश्वत, अटल और अजय नहीं होती। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। अब इस अध्याय को यही बीच में विराम दे रहा हूँ। अभी अध्याय लंबा है, समय की अपनी मर्यादा है, उस अनुसार हरी इच्छा से आगे इसका पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।